अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। सो जैसा कि आप देख रहे हो कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल जो है दैट इज़ द क्लाइमेट और सॉरी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन द नॉर्थ अमेरिका। सो अब हम देखने हमें हमें देखने जाना है कि इस नॉर्थ अमेरिका लैंड मास पे कौन कौन से क्लाइमेट पाए जाते हैं। तो आपको बेटा पता है कि जो एक कॉन्टिनेंट होता है उसमें सिंगल टाइप क्लाइमेट नहीं पाया जाता है, बल्कि वहाँ पे बहुत सारी यानी डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट्स होती है। मतलब एक रीजन में क्योंकि इसका एक्सटेंशन यानी हम देखेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इसका बहुत ज़्यादा होता है। ये एक आप देखो इक्वेटोरियल लैटिट्यूड से लेके आप देखो पोलर लैटिट्यूड्स तक फैला हुआ है। तो जब एक कॉन्टिनेंट का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन या किसी प्लेस का किसी रीजन कंट्री का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ज़्यादा होगा, सो इट मीन्स वहाँ पे क्लाइमेट भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे। क्योंकि आपको पता है जो एरिया फॉल होता है इक्वेटोरियल में वहाँ पे आपको टोराई टाइप ऑफ क्लाइमेट हॉट एंड वेट होता है। टेम्परेट में आपको पता है दिस टेम्परेट आई कैन मॉडरेट टेम्परेचर। और उसके बाद जो एरिया इसका फॉल होता है पोलर रीजन में उसको वहाँ पे टंड्रा टाइप क्लाइमेट है। तो उसके अलावा जो एरिया अवे फ्रॉम कोस्ट है, जो एरिया कोस्टल एरिया में वहाँ अलग अलग किस्म के क्लाइमेट पाए जाते हैं। एंड देन आफ्टर जो एरिया हाई आल्टीट्यूड पे लो आल्टीट्यूड पे वो भी अफेक्ट कर रहे हैं क्लाइमेट पे, या उसके अलावा कुछ विंडोज वगैरह वो भी अफेक्ट कर रहे हैं क्लाइमेट पे, या माउंटेन सिस्टम वो भी अफेक्ट कर रहा है क्लाइमेट पे। ये तो आपने ऑलरेडी देखा। तो इसी तरफ आपको यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट बड़ा कॉन्टिनेंट है, सो इसमें भी आप देखो डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट्स होंगे। इसमें भी बहुत सारे क्लाइमेट के टाइप्स पाए होंगे। एक रीजन में इसका अलग क्लाइमेट होगा और दूसरे रीजन में अलग होगा। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है तो जिसकी वजह से इसका एक पोलर रीजन हिस्सा है और दूसरा इक्वेटोरियल रीजन हिस्सा है, तो जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे क्लाइमेट्स पाए जाएंगे। तो वही क्लाइमेट्स हमें देखना है इस नॉर्थ अमेरिका में। पहले अगर हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे क्लाइमेट्स पाए जाते हैं एंड यू सी द क्लाइमेट दैट इज टंड्रा और आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट। बेटा आपको याद रखना यहाँ पे टंड्रा और आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट जब भी नाम सुनोगे तो इसका मतलब है कि ये पोलर से रिलेटेड होता है, ये पोलर एरिया से रिलेटेड होता है, कोल्ड एरिया से रिलेटेड होता है, या हम बोलेंगे हायर लैटिट्यूड्स में ये क्लाइमेट पाया जाता है। जो पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे आर्टिक सर्कल से ऊपर ऊपर जो है आर्टिक सर्कल आपको 66 है, यानी आप देखो 66 या अबो दी 70 या 66 से ऊपर जो 90 डिग्री तक एरिया है पोलर एरिया या साउथ में या नॉर्थ में, ये इन साइड में ये क्लाइमेट पाया जाता है। आर्टिक टाइप या टंड्रा टाइप क्लाइमेट अगर आपको जनरली याद रखना होगा ये हुआ कोल्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट, पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये आर्टिक या पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट हम उन एरिया को बोलते हैं जहां पे आप देखो बहुत ज्यादा सर्दी होगी, प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल में होगी और विंटर्स लॉन्ग होंगे, समर शॉर्ट होंगे। तो यही इसके खास फीचर्स है, यही इसके खास कैरेक्टर्स है। अगर आपको बोलेगा कोई इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट है वहां पे, तो आपको इसी पॉइंट से इंडिकेट करना है कि वहां इक्वेटोरियल टाइप ये प्लेस इक्वेटर के नजदीक होगी। यहाँ थ्रू आउट द ईयर हॉट होगा, गर्मी होगी और बारिश भी बरसती होगी। यहाँ प्रेसिपिटेशन रेनफॉल में होगी, स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। और मोर और दिस यहाँ पे आप देखो समर्स ऑलमोस्ट आप देखो लॉन्ग होंगे थ्रू आउट ईयर, और विंटर्स और समर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगी। आई मीन यहाँ पे आप विंटर्स और समर्स में आपस में डिफरेंशिएट नहीं करते, क्योंकि यहाँ विंटर समर टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं होती है। जितना समर्स में टेम्परेचर उसमें विंटर में उतनी ज्यादा चेंज नहीं होती है, मेजर चेंज नहीं। अगर समर्स में 35 है 30 है तो विंटर्स में आप देखो 20 है 27। तो इसमें कोई दिस सीजनल चेंज वाइड सीजनल चेंज नहीं है, तो जिसकी वजह से आप देखो समर्स के बाद आप विंटर्स को रिकोनाइज नहीं कर पाते हो, एक्सपीरियंस नहीं होती है वहां पे, फील नहीं होती है। सो इसलिए वहां पे आप ऑलमोस्ट थ्रू आउट ईयर आपको समर्स ही लग जाते हैं। तो ये अलग फीचर्स होते हैं। तो इसी तरफ हम देखेंगे जो इस का नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हम क्लाइमेट पहला देखेंगे। बहुत सारे क्लाइमेट्स पाए जाते हैं, तो उनमें जो सबसे पहला टाइप ऑफ क्लाइमेट है दैट इज टंड्रा और आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो पहला जो बेटा है टंड्रा और आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब आपको पता है टंड्रा हम पोलर क्लाइमेट को बोलेंगे, कोल्ड क्लाइमेट को, या इसका नाम आर्टिक है। तो द कोस्टल पार्ट्स ऑफ कनाडा। अब हमें देखना है ये टंड्रा या आर्टिक टाइप क्लाइमेट कहाँ पे पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका, किस रीजन में। तो एक कॉमन सेंस है, जनरल में आपको पता है ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है कहाँ पे, हायर लैटिट्यूड एरिया में, यानी जो हिस्सा इसका पोलर रीजन में होगा। क्योंकि टंड्रा
आर्टिक आपको नहीं मिलेगा इक्वेटोरियल या टेम्परेट में, आपको मिलेगा पर्टिकुलरली ये कहाँ पे, पोलर लैटिट्यूड्स में, 60 आर्टिक सर्कल से ऊपर ऊपर या एंटार्क्टिक सर्कल से नीचे जो ऊपर ऊपर एरिया होता है हायर लैटिट्यूड में। तो नॉर्थ अमेरिका का अगर हम देखेंगे कोस्टल पार्ट ऑफ कनाडा एंड अलास्का, जो नॉर्थ अमेरिका का कोस्टल पार्ट है, लेकिन ईस्ट वेस्ट कोस्टल पार्ट नहीं बेटा, बल्कि वो कोस्टल पार्ट जो इसको आर्टिक ओशन के साइड में है। यानी आपको पता है नॉर्थ अमेरिका का जो कोस्टल पार्ट है नॉर्दर्न साइड में इसका आर्टिक ओशन है, वहीं पे आप देखो इसका कोस्टल पार्ट है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये मैप ऑलमोस्ट है, यहाँ पे आपकी बुक पे भी है, आप बुक पे देख सकते हो। तो ये देखो ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, और इस नॉर्थ अमेरिका का आप देखो नीचे कहाँ से ये फैला हुआ है, नीचे ये इक्वेटोरियल एरिया से फैल के आप देखो यहाँ आर्टिक ओशन तक फैला हुआ है। और जो ये आप देखो थोड़ा ये दिस ब्लैक दिस जो लाइट ब्लैक है, ये ऊपर वाला आर्टिक ओशन से ऊपर वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे आपको मिलेगा आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट, जहाँ पे ये आइस कैप और उसके नीचे ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है, इस एरिया में आपको आर्टिक टाइप, क्योंकि ये हायर ऑल्टीट्यूड एरिया सॉरी हायर लैटिट्यूड्स में वाक़ा है, ये रिजा ये पोलर एरिया की तरफ वाक़ा है, तो यहाँ पे मिलता है आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो लिसन बेटा वंस अगेन, जो ये थोड़ा नीचे रेड कलर है, रेड से थोड़ा ऊपर ऊपर जो ये ब्लैक ब्लैक वगैरह आइस कैप जहाँ पे दिख रहा है, इसी रीजन में आप देखो नॉर्थ अमेरिका को आर्टिक टाइप क्लाइमेट होता है, क्योंकि ये हिस्सा इसका पोलर की तरफ वाक़ा है, पोलर की साइड में जहाँ मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पे आप देखो कोल्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल रहा है। और वन मोर थिंग इस में आप देखो इस रीजन में जनरली कौन सा हिस्सा पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका का, एक तो अलास्का, अलास्का आपको पता है कौन सा शहर है, ये यूएसए का एक यूएसए की एक स्टेट है, और उसके अलावा हम देखेंगे कनाडा का कुछ हिस्सा। तो इसमें आपको पता है नॉर्थ अमेरिका का जो अलास्का, और यहाँ अलास्का के साथ साथ आप देखो जो एक और हिस्सा है कनाडा के कुछ रीजन्स वो इसमें पाए जाते हैं, उनका आर्टिक टाइप है। और बेटा वन मोर थिंग, ये आपको ये रीजन नॉर्थ अमेरिका का जो हिस्सा आर्टिक ओशन से जाके मिलता है, यानी अभी आपने मैप पे देखा ऊपर नॉर्थ में आर्टिक ओशन है, आर्टिक ओशन के कोस्ट पे जो नॉर्थ अमेरिका की लैंड है वो बिल्कुल पोलर जोन के आसपास वाक़ा है, वो कोल्ड एरिया में वाक़ा, तो वहां पे आपको आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा नॉर्थ अमेरिका का आर्टिक टाइप क्लाइमेट कहाँ पे पाया जाता है, सो दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द नॉर्थ अमेरिका इन द कोस्टल रीजन bordering with this Arctic Ocean। जो नॉर्थ अमेरिका का एरिया बॉर्डरिंग विद दिस आर्टिक ओशन है, नॉर्दर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका बॉर्डरिंग विद आर्टिक ओशन आर एक्सपीरियंस द आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट इन दिस एरिया इन द आर्टिक देयर इज द रीजन्स ऑफ कनाडा, जो कनाडा एक कंट्री है, कनाडा के कुछ रीजन, और अलास्का, जो अलास्का किसका है, यूएसए का पार्ट है। अलास्का कंट्री नहीं है, अलास्का बेटा अमेरिका का एक हिस्सा है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक रीजन है, वो भी आर्टिक जोन में फैला हुआ, और कनाडा का कुछ रीजन उस कंट्री का वो भी, वहीं पे आप देखो जो आर्टिक ओशन के आसपास है वो उसी एरिया में आपको मिल जाएगा। यह नॉर्थ अमेरिका का जो कोस्टल एरिया, लेकिन कौन सा कोस्टल, इसका पैसिफिक कोस्टल एरिया है, और उसके अलावा अटलांटिक से भी कोस्टल एरिया नहीं, इसका जो कोस्टल एरिया नॉर्थ में आर्टिक ओशन से मिल रहा है, वहीं पे आपको मिलेगा टंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट या आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट। नाउ टंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होता है, हियर द टेम्परेचर आर लो थ्रू आउट द ईयर। यहाँ आपको पता है आर्टिक में बेटा आपको टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर लो होता है, यहाँ पूरे के पूरे साल टेम्परेचर लो होता है, क्योंकि यहाँ इंसोलेशन बहुत ही कम पहुंच जाती है, ये पोलर रीजन है अर्थ के, उतनी यहाँ इंसोलेशन नहीं पहुंच जाती है, बहुत ही कम पहुंच जाती है। और दूसरा आप देखो इंसोलेशन कम पहुंच जाती है क्योंकि ये आप देखो कर्वड है, पोल्स पे अर्थ कर्वड है, जिसकी वजह से इंसोलेशन ज्यादा नहीं पहुंच जाती है, वहां पे डायरेक्ट नहीं पहुंच जाती, तो जिसकी वजह से इनको बहुत ही कम गर्मी मिल जाती है, तो इसलिए यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर कोल्ड ही होता है। हियर द टेम्परेचर्स आर लो थ्रू आउट द ईयर, समर्स आर वेरी शॉर्ट एंड कूल। यहाँ पे समर्स का जो महीने होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं और कूल होते हैं, वो भी गर्म नहीं होते हैं। मैं आपको बोलूं समर्स आप देखो 1-2 महीने के होते हैं, वेरी शॉर्ट या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के होते हैं, 2 से 3 महीने यहाँ समर मंथ्स होते हैं, और विंटर्स यहाँ 9 मंथ्स के होते हैं। आप देखो थ्रू आउट द ईयर यहाँ विंटर्स होते हैं, तो इसलिए हम
बोलेंगे। आर्टिक में आप देखो थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट आपको क्या मिलेंगे, विंटर्स 9 मंथ्स, और 2-3 महीने के आपको 2 से 3 महीने के आपको समर्स मिलेंगे, और वो भी समर्स ऐसे होंगे जिनका आप देखो टेम्परेचर अराउंड दिस 0 to 5 डिग्री के आसपास मिलेगा। आप देखो बेटा वहां पे समर्स में टेम्परेचर 0 to 5 मिलेगा, और विंटर्स में आपको बहुत ही नेगेटिव मिलेगा, और पूरे साल विंटर्स एक्सेप्ट 2-3 महीने के। एंड वाइल द विंटर्स आर वेरी कोल्ड, और वो विंटर्स बहुत ही सीवियर होते हैं, कोल्ड होते हैं, बहुत ही नेगेटिव टेम्परेचर जाता है, और लॉन्ग 9 मंथ्स वो बहुत ही लंबे होते हैं ना। तो अगर आपसे कल पूछा जाएगा कि टांड्रा में आप देखो विंटर्स क्या होते हैं, समर्स वेरी शॉर्ट एंड कूल यानी होते हैं, वो भी कूल होते हैं, वो गर्म नहीं होते। 0 to 5 में आप देखो कोई नहीं, या 10 भी अगर हो जाएगा तो वो कौन सा मतलब टेम्परेचर है बेटा। और वाइल द विंटर्स आर वेरी कोल्ड, विंटर्स बहुत ही कोल्ड होते हैं, बहुत ही नेगेटिव टेम्परेचर जाता है। तो एंड द लॉन्ग होते हैं 9 मंथ्स के, पर्टिकुलरली देयर इज हार्डली एनी रेन, यहाँ रैन नहीं पड़ रही है, यहाँ प्रेसिपिटेशन हो रही है बट सुनो, यानी यहाँ स्नोफॉल में यहाँ इस एरिया में रैन है, क्योंकि जब थ्रू आउट द ईयर नेगेटिव टेम्परेचर है तो रैनफॉल पॉसिबल नहीं है। जब ग्राउंड टेम्परेचर आप देखो दिस यानी ग्राउंड के इर्द गिर्द टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आप देखो नेगेटिव हो जाए तो प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आप देखो दिस मेल्टिंग पॉइंट से बिलो हो जाए तो यहाँ पे आप देखो वहाँ स्नोफॉल होती है। यहाँ आप देखो थ्रू आउट द ईयर स्नोफॉल होती है थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ ग्राउंड ऑलमोस्ट पूरे साल स्नो से ढका हुआ होता है। ये वो रीजन होते हैं जहाँ आर्कटिक टाइप जो पोलर रीजन होते हैं वहां पे ही है। और नॉर्थ अमेरिका ये आप देखो नॉर्दर्न पार्ट पाया जाता है, जो बॉर्डर कर रहा है, बाउंड्री कर रहा है बिटवीन द आर्कटिक ओशन के साथ, उन्हीं एरिया में ही पाया जाता है। उसके बाद बेटा दूसरा टाइप ऑफ क्लाइमेट हम देखेंगे, क्योंकि मैंने बोला नॉर्थ अमेरिका एक बड़ा ही कौन। अब दूसरा क्लाइमेट हम देखेंगे जो पाया जाता है द कोल्ड कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। कोल्ड कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट ये भी पाया जाता है एक रीजन में। यू नो दिस कॉन्टिनेंट इज अ डाइवर्स लार्ज लैंड मास विथ लार्ज एक्सटेंसिव विथ लार्ज दिस एक्सटेंट लैटिट्यूडनल। सो इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो भी है, तो इसलिए आप देखो इसमें एक ही टाइप क्लाइमेट पॉसिबल नहीं है। अब उस आर्टिक रीजन से हम थोड़ा नीचे जाएंगे, यानी साउथ वर्ड की तरफ जाएंगे, तो वहां पे आप देखो वो टाइप क्लाइमेट नहीं मिलेगा, अब दूसरा टाइप क्लाइमेट मिलेगा। अब हम दूसरे रीजन में जाएंगे तो वहां दूसरा टाइप क्लाइमेट मिलेगा, तो उसको बोलते हैं हम द कोल्ड कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट। तो जो ये दूसरा कोल्ड कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट क्या होता है, मैंने बोला कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट वो बोलते हैं हम उसको जो जहाँ पे समर्स, और अगर हम देखेंगे वो ज़्यादा मतलब मॉडरेट नहीं होते हैं, विंटर्स भी मॉडरेट नहीं होते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया में मैंने बोला जहाँ मैरी टाइम दिस क्लाइमेट होगा और दिस वो कोस्ट के नज़दीक होता है, वहाँ समर्स मॉडरेट और विंटर्स मॉडरेट। अब कॉन्टिनेंटल में आप देखो जहाँ समर्स हॉट होंगे और विंटर्स वेरी कोल्ड होंगे, तो वो भी यहाँ पे उसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल। तो इसी तरफ आप देखो इसके कुछ रीजन में कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल मीन्स ये वो उन रीजन में पाया जाता है जो कोस्टल एरिया से दूर है, द कोल्ड कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट। सो लिसन बेटा, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड जस्ट साउथ ऑफ टंड्रा रीजन। जो भी आप देखो टंड्रा क्लाइमेट जहां पे पाया जाता है, जो यहाँ पे ये पोलर, टंड्रा को हम पोलर या आर्टिक टाइप, जो आपको आर्टिक टाइप क्लाइमेट पाया जाता है उस आर्टिक टाइप क्लाइमेट के साउथ में जो आप आर्टिक टाइप क्लाइमेट साउथ में देखते हो तो वहां पे आपको टंड्रा टाइप क्लाइमेट मिलेगा। तो लिसन बेटा, जो ये आपको यहाँ पे ये थोड़ा रेड कलर से दिख रहा है, लाइट रेड से, तो ये इसके साउथ में। ऊपर जो ब्लैक ब्लैक है ये वाला इस रीजन में भी ये बिल्कुल पोलर जोन में लाई कर रहा है। आर्टिक सर्कल, ये आपको पता है ये आर्टिक सर्कल है, जहाँ पे मैंने लाई आर्टिक सर्कल से ऊपर ऊपर बाउंड्री कर रहा है आर्टिक ओशन के साथ। आपको पता है यहाँ टंड्रा या आर्टिक टाइप, उसे थोड़ा हम साउथ में, ये होगा ना साउथ इसका, ये ऊपर की तरफ जाएंगे नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। अगर हम इस कॉन्टिनेंट को यहाँ साउथ की तरफ जाएंगे तो यहाँ तक आपको मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मिलेगा जो ये रेड जोन में आता है, रेड कलर में आता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ कोल्ड कॉन्टिनेंटल, क्योंकि कभी कॉन्टिनेंटल हॉट भी होगा, यहाँ पे ज्यादा आपको कोल्ड कॉन्टिनेंटल मिलेगा। तो लिसन, कोल्ड कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में साउथ ऑफ दिस टंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो टंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट अलास्का और कनाडा में पाया जाता है along the boundary of the Arctic Ocean, coastal area of Arctic Ocean, and to the south of this tundra type climate there is the cold continental type climate. This type of climate is found just south of tundra region. जो टंड्रा रीजन है दिस, अब हम उसको बोलेंगे टंड्रा रीजन, नॉर्थ अमेरिका के इस रीजन को टंड्रा रीजन जो है नॉर्थ अमेरिका के, उसके नीचे एरिया में आपको कॉन्टिनेंटल टाइप कोल्ड कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट मिलेगा।
इट इज मोस्ट सॉरी इट इज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ अलास्का एंड कनाडा। ये भी आप देखो, ये भी इसमें भी बहुत सारे अलास्का और कनाडा के रीजन्स आते हैं। नॉर्थ अमेरिका का आप देखो, ये दो ही रीजन है, एक तो अलास्का और कनाडा जो फैला हुआ है वहां पोलर रीजन तक, और उसी अलास्का के कुछ रीजन और कनाडा के कुछ रीजन में टंड्रा पाया जाता है। उसके बाद कुछ रीजन नीचे इसके साउथ में जो रीजन है वो कहाँ पे वो फैला हुआ है नीचे, तो वहां पे कोल्ड कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा, दिस कोल्ड कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट इज फाउंड इन द साउथ ऑफ टंड्रा रीजन, इट इज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ अलास्का। ये भी अलास्का में आता है, अलास्का एंड कनाडा। हियर विंटर्स आर कोल्ड वे, यहाँ पे भी विंटर्स कोल्ड होते हैं, विंटर्स कोल्ड है विथ लॉट्स ऑफ स्नो, और वहां पे भी बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है। हियर विंटर्स आर यानी कोल्ड कॉन्टिनेंटल टाइप में आप देखो विंटर्स आर वेरी कोल्ड एंड विथ लॉट्स ऑफ स्नोफॉल एंड समर्स। जो बेटा यहाँ पे समर्स होते हैं इस कोल्ड कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट में, तो जनरली यू सी द समर जो होते हैं आर लॉन्गर एंड वार्मर देन दोज इन टंड्रा। लेकिन वो भी जो समर्स है ये तो वार्मर होते हैं और लॉन्ग होते हैं, उतनी भी शॉर्ट नहीं होती है जितने आपको टंड्रा में मिलेंगे। टंड्रा में आपको विंटर समर शॉर्ट मिलेंगे, 2 से 3 मंथ के मिलेंगे, लेकिन यहाँ समर्स उससे बड़े होते हैं। यहाँ आप देखो 4-5 मंथ के होंगे, तो समर्स भी लॉन्ग हो गए और विंटर्स कोल्ड होंगे, वहां पे भी कोल्ड होंगे, यहाँ पे वहां पे भी स्नोफॉल होती है यहाँ पे। लेकिन आप देखो यहाँ समर्स उससे वार्म होते हैं, उतना जो वहां समर्स कूल होते हैं, यहाँ वार्म समर्स होते हैं, अच्छा टेम्परेचर होता है समर्स में, और साथ साथ लॉन्ग भी होते हैं। अब देखो इसमें थोड़ी डिफरेंस है, कुछ रीजन में आप देखो समर्स शॉर्ट पाए जाते हैं और विंटर्स कोल्ड एंड समर्स कूल होते हैं। बट कुछ रीजन इस नॉर्थ अमेरिका में आपको समर्स आप देखो उससे थोड़े लॉन्ग पाए जाते हैं और शॉर्ट भी नहीं पाए जाते, और समर्स वार्मर उस टंड्रा रीजन से, तो उसको नाम दिया गया कोल्ड कॉन्टिनेंटल टाइप, क्योंकि थोड़ा कोल्ड ही रहता है, तो कोल्ड कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट। सो ये भी आप देखो टू द साउथ ऑफ टंड्रा रीजन है। सो ये दूसरा टाइप क्लाइमेट पाया जाता है, एक तो कोल्ड कॉन्टिनेंटल टाइप, दूसरा टंड्रा और आर्कटिक टाइप क्लाइमेट। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट फर्दर, जो थर्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है वो बेटा आपको द कूल टेम्परेट ईस्ट कोस्ट टाइप और ओशनिक टाइप। द कूल टेम्परेट ईस्ट कोस्ट और ओशनिक टाइप। अब हम बात करेंगे ईस्ट कोस्ट की, जिस साइड में पैस एटलांटिक ओशन है। उस एटलांटिक ओशन की वजह से आप देखो इस अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट पे कुछ ओशनिक इफेक्ट रह रहा है। ओशन की वजह से एक क्लाइमेट बढ़ जाता है, या एक ओशन की वजह से आप देखो एक क्लाइमेट बन जाता है। तो वो जनरली आपको पता है ईस्टर्न कोस्ट पे, क्योंकि आपको पता है इसका ईस्टर्न कोस्ट वो सराउंडेड है, वो उसको बाउंड्री है अटलांटिक ओशन, तो अटलांटिक ओशन का इफेक्ट ईस्ट कोस्ट पे होता है, तो जिसकी वजह से इस अटलांटिक ओशन की वजह से ईस्ट कोस्ट पे एक क्लाइमेट बन जाता है, तो उसको बोला गया द कूल टेम्परेट ईस्ट कोस्ट और ओशनिक टाइप। इसको हम बोलते हैं ओशनिक टाइप। या देखेंगे इस कूल टेम्परेट ईस्ट कोस्ट पे जो क्लाइमेट, द कोस्टल बेल्ट्स ईस्ट ऑफ ईस्टर्न हाईलैंड्स। आपको पता है कि कल भी मैंने बोला ईस्ट कोस्ट पे एक हाईलैंड्स है, माउंटेन्स है, उन माउंटेन्स को नाम हम बोलते हैं ईस्ट हाईलैंड्स, ईस्टर्न हाईलैंड्स। ये ईस्ट साइड है नॉर्थ अमेरिका को, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं ईस्टर्न हाईलैंड्स। तो इन ईस्टर्न हाईलैंड्स के ईस्ट में, ईस्टर्न हाईलैंड्स के ईस्ट में आप देखो ये भी कनाडा और यूएसए के कुछ रीजन्स आते हैं, एक्सपीरियंस है मिल्डर समर्स एंड विंटर्स। यहाँ समर्स और विंटर्स क्या होते हैं, मिल्ड होते हैं, ना वेरी हॉट होते हैं ना ज्यादा गर्म सॉरी सर्द होते हैं, मिल्डर टाइप होते हैं, दरमियानी होते हैं, ना उनमें वो एक्सट्रीम दिस कोल्ड होता है ना एक्सट्रीम हॉट होता है, तो एक मॉडरेट टाइप के होते हैं। लेकिन ये आपको ईस्ट कोस्ट पे मिलेगा, यानी ईस्ट अर्न हाईलैंड्स के ईस्ट साइड में, जो बिल्कुल कोस्टल एरिया फार्म बन जाता है विद द अटलांटिक ओशन। जो कोस्टल एरिया फार्म होता है दिस अटलांटिक ओशन के साथ, तो उसमें आपको मिलेगा ईस्टर्न सॉरी दिस कूल टेम्परेट कोस्ट टाइप वाला, या उसको ओशनिक टाइप, क्योंकि इसका ओशन नजर है। तो इस कूल टेम्परेट ईस्ट कोस्ट ओशन टाइप के क्लाइमेट के कैरेक्टर्स क्या है, यहाँ मिल्डर समर्स और विंटर्स होते हैं, और ये फार्म होता है कॉन्टिनेंट को ईस्टर्न हाईलैंड्स के ईस्ट कोस्ट पे अलोंग द अटलांटिक कोस्ट।
और इसमें क्या होता है, दिस रीजन एक्सपीरियंस एबंड रेनफॉल, और इनको रेनफॉल भी, क्योंकि कोस्टल एरिया में रेनफॉल ज्यादा होती है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि यहाँ पे आप देखो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स कंटिन्यू होते हैं, मॉइस्चर या आप देखो विंड्स जिनमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होती है, और साथ साथ में आप देखो मिल्ड समर्स और विंटर्स मिलेंगे। ये भी कुछ रीजन है जहाँ पे ये मिलेगा, तो इसका ओशनिक इफेक्ट रह रहा है। उसके बाद फोर्थ पे बेटा आप देखो जो, वो भी कूल टेम्परेट है, लेकिन कूल टेम्परेट होने के साथ साथ ये आपको मिलेगा वेस्ट कोस्ट पे, द कूल टेम्परेट ऑफ द वेस्ट कोस्ट, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट भी सराउंडेड है ओशन से, उसका नाम है पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन भी अपना असर डाल रहा है, लेकिन ये वेस्ट कोस्ट पे डाल रहा है, जस्ट लाइक द एटलांटिक ओशन अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑन ऑफ द ईस्टर्न हाईलैंड, जो ईस्टर्न हाईलैंड्स के ईस्ट कोस्ट है। तो इसी तरफ आप देखो जो वेस्टर्न कॉर्डिलर्स, या जिनको बोलते हैं वेस्टर्न माउंटेन्स, जो नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट कोस्ट है, वहां पे एक देखो माउंटेन रीजन है जिनका नाम है वेस्टर्न माउंटेन्स, और वीकेंड से कॉर्डिलर्स, उन्हीं का नाम बेटा क्या है, वेस्टर्न कॉर्डिलर्स, वेस्टर्न कॉर्डिलर्स और वेस्टर्न माउंटेन्स। तो इन वेस्टर्न माउंटेन्स के आप देखो वेस्ट कोस्ट पे जो जाके आप को दिस पैसिफिक ओशन से मिल जाता है, जो कोस्ट फार्म होता है, तो वहां पे ओशन का, पैसिफिक ओशन का असर रहता है क्लाइमेट पे, वो यानी असर डाल रहा है, तो जिसकी वजह से इस वेस्टर्न को दिस कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट यानी जो वेस्टर्न साइड है वेस्टर्न कॉर्डिलर्स का, वेस्टर्न कॉर्डिलर्स के वेस्टर्न साइड में आप देखो पैसिफिक ओशन का एक असर रहता है, तो उसकी वजह से वहां पे कूल टेम्परेट वेस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट बन जाता है। तो द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न, वेस्ट ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलर्स, वेस्टर्न कॉर्डिलर्स के वेस्टर्न में आप देखो अलोंग द वेस्ट कोस्ट, जो अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट है, दिस पर्टिकुलर इन द नॉर्दर्न पार्ट, बल्कि इसका नॉर्दर्न पार्ट रिसीव्स द एबंड रेनफॉल, वहां पे भी आप देखो रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, और मिल्डर समर्स एंड विंटर्स मिलेंगे दोनों में। ईस्ट कोस्ट पे अटलांटिक ओशन बन रहता है, वो ईस्ट कोस्ट पे बन जाता है मिल्डर, तो उसको बोला गया दिस कूल टेम्परेट ईस्ट कोस्ट क्लाइमेट, और इसको बोला गया कूल टेम्परेट वेस्ट कोस्ट टाइप क्लाइमेट। दोनों में मिल्डर समर्स और एबंड रेनफॉल होती है, लेकिन वहां ईस्ट कोस्ट पे जो बिल्कुल फार्म होता है ईस्टर्न हाईलैंड्स के ईस्ट में, ये वेस्टर्न कॉर्डिलर्स के वेस्ट में बेटा फार्म होता है। तो दोनों का ओशन का असर है, एक साइड में पैसिफिक का और ईस्ट साइड में आप देखो अटलांटिक का, दोनों मिल्डर समर्स और विंटर्स और एबंडेंट रेनफॉल इस रीजन को करते हैं, तो इस रीजन में बन जाता है दैट इज द कूल टेम्परेट ईस्ट कोस्ट एंड कूल टेम्परेट वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, और ये 3 और 4 नंबर पे है, और इनको हम ओशनिक टाइप यानी ओशनिक ईस्ट ओशनिक टाइप क्लाइमेट और वेस्ट ओशनिक टाइप क्लाइमेट, अगर आपको बोला जाएगा कूल टेम्परेट का ईस्ट कोस्ट का दूसरा नाम है ओशनिक टाइप क्लाइमेट, या कूल टेम्परेट वेस्ट टाइप का क्लाइमेट, इसका नाम क्या है, इसको बोला जाता है दिस ओशनिक टाइप क्लाइमेट, ओशनिक वेस्ट टाइप क्लाइमेट, ओशनिक ईस्ट टाइप क्लाइमेट। अब देखो ओशनिक ईस्ट टाइप क्लाइमेट कहां फार्म होता है नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट ऑफ ईस्टर्न हाईलैंड्स, ये याद रखना, ईस्ट ऑफ ईस्टर्न हाईलैंड्स। और ये कूल टेम्परेट वेस्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट कहां पे फार्म होता है, दीज नॉर्थ अमेरिका को, ये वेस्ट कोस्ट पे अलोंग द पैसिफिक ओशन, बट वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलर्स अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ this Pacific Ocean and eastern coast of eastern these highlands along the this Pacific Ocean, हाँ सॉरी Atlantic Ocean, तो Atlantic Ocean और Pacific Ocean के ईस्ट कोस्ट पे आप देखो ये कूल टेम्परेट ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट मिल जाते हैं, जो बिल्कुल ईस्ट ऑफ ईस्टर्न हाईलैंड्स और वेस्ट ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलर्स के पाए जाते हैं, ये क्लाइमेट्स पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे।